सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे VSREC विजयवाड़ा वेलागपुड़ी रामाकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज विजयवाड़ा की। तो VSREC हमारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है सिद्धार्थ अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। यानी कि अब आज की डेट में यूनिवर्सिटी हो चुका है, जिसके बाद हमें काफी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो थोड़ी सी चीजें हैं अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर ले VSREC की स्थापना 1977 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्लियर डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो VSREC ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 1106 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 825 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 75% के आसपास बन जा रहा होता है। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 का ओवरऑल मीडियन सैलरी इस एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से 4.5 LPA बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स थोड़े से असंतुष्ट नजर आए प्लेसमेंट से, उनके हिसाब से प्लेसमेंट में भी और इंप्रूवमेंट के चांसेस। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रकार में हम APEAM CET का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसके रैंक के बेसिस पर हम APEAM CET काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें अपने कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। दूसरा तरीका है हमारा मैनेजमेंट कोटा, जिसके लिए हम कॉलेज को डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास APEAM CET 2021, 22 और 23 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 2189 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की तो स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि जब से हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपडेट होकर एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी में जब से चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, तब से फीस स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जैसे सबसे पहले कुछ कैटेगरी में हमें डिवाइड करने को मिल जाएगा, जिसमें हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहला कैटेगरी में आपका आता है IT स्ट्रीम वाले जितने भी ब्रांचेस हो गए, CSE, AI एंड डेटा साइंस, AI एंड ML, IT, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है पर ईयर का ट्यूशन फी है 2,25,000 रुपीज। वहीं अगर ECE स्ट्रीम की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वहां पर है 1,50,000। नॉन IT स्ट्रीम यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, EIE, MEC, मैकेनिकल एंड सिविल जैसे ब्रांचेस की अगर बात कर लें तो 80,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो एडमिशन फी 10,000 रुपए के आसपास सभी को देखने को मिल जाएगा। और अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की तो पर ईयर काफी अफोर्डेबल 20,000 रुपए का हमें पर ईयर हॉस्टल फी देखने को मिलता है, और हर महीने लगभग 3,000 रुपए के आसपास मेस का फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा VSREC जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जिसे अपडेट करके बनाया गया सिद्धार्थ अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो ये हमारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 24 एकड़ कैंपस एरिया में एक नॉर्मल ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें जितने भी जरूरत की फैसिलिटीज हैं सारी ही चीजें लगभग हमें देखने को मिल जाती है। स्टूडेंट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ शिकायत नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजें लाइक आपके प्रोफेसर थोड़े से स्ट्रिक्ट है, कुछ प्रोफेसर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक कहीं पर तो बताया कि HOD ने अपने पर्सनल इश्यूज बोल सकते हैं, जो भी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने कहा है हर किसी का यहाँ पर अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इनके हिसाब से HOD ने इनके कुछ क्लब्स बंद करवाए हैं ताकि एकेडमिक्स पे फोकस किया जा सके। तो इस प्रकार की चीजें भी हमें देखने को मिली हैं। काफी सारे प्रोफेसर आपके थोड़े से स्ट्रिक्ट नजर आएंगे एकेडमिक्स के प्रति, एकेडमिक्स पर फोकस ज्यादा करिए, तो इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हॉस्टल में अगर हम बात कर ले किस प्रकार का आपको रूम देखने को मिल जाता है, तो 3 सीटर रूम बताया गया है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज तो ठीक ठाक है, लेकिन खाना उतना बढ़िया हमें देखने को नहीं मिलता। क्लासरूम्स थोड़े से मेसी बताया गया, मतलब थोड़ा सा अटपटा सा क्लासरूम देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार की चीजें, लेकिन ठीक ठाक हमें फैसिलिटीज, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लासेस वाले जो भी फैसिलिटीज हैं, लगभग सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर वही कुछ चीजें कि टीचर्स उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक गेम्स को लेकर, लेकिन फैसिलिटीज हमें प्रॉपर देखने को मिल जाती है। इवेंट्स एंड फंक्शन भी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसी प्रकार की चीजें देखने को हमें मिल रही होती हैं। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं आपके इवेंट्स एंड फंक्शंस कंडक्ट कराए जाते, लेकिन ठीक ठाक लेवल पर होते हैं कि आपका कॉलेज लाइफ कुछ एक हद तक ठीक ठाक कट जा रहा होगा। लाइब्रेरी के बारे में स्टूडेंट्स ने काफी तारीफ किया है। कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी से असंतुष्ट नजर आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ठीक ठाक बोल रहे हैं कि जितने भी जरूरत काम की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं।
कॉलेज का साइज कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ा बताया है, ग्राउंड है काफी ज्यादा खेलने के लिए, लेकिन वही है कुछ प्रोफेसर थोड़े से स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से ग्राउंड्स एंड फैसिलिटीज तो है, इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, क्लब्स भी है आपके पास, लेकिन इन सभी चीजों को यूटिलाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर बात कर ले कि ट्रांसपोर्टेशन टू द कॉलेज इज इजी, लोकेलिटी है आपके आसपास में, कॉलेज के आसपास में लोकेलिटी देखने को मिल जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है। फिर वही है, वापस से एक रिव्यू एक स्टूडेंट ने लिख रखा है कि फैकल्टी उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे। यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है। मेस के खाने से स्टूडेंट्स उतने ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। तो मेस का खाना हो या फिर हॉस्टल फैसिलिटी जो अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप आसपास में पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर भी रह सकते हो, क्योंकि जैसा हमने बताया कि आसपास में लोकेलिटीज प्रेजेंट है, लोग रह रहे होते हैं, तो पीजी एंड रेंटेड रूम भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए का मंथली कॉस्ट बताया है। कैंटीन का भी खाना स्टूडेंट्स ने बताया कि उतना बढ़िया हमें देखने को नहीं मिलता। तो यही सारी कुछ चीजें, छोटी बड़ी चीजें में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल एक नॉर्मल एवरेज बोल सकते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिसेंट, जहां हमें प्लेसमेंट्स ठीक ठाक लगभग देखने को मिल जाते हैं, जहां पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा हो जाता है, जिस प्रकार के प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। तो यही सारी कुछ चीजें हमें स्टूडेंट्स ने बताए हैं। आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बोल लीजिए, मेजर वाले जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है डिसेंट नंबर में प्रेजेंट है, ठीक ठाक इवेंट्स, आपके क्लब, सोसाइटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, सारी चीजें लगभग कॉलेज लाइफ डिसेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ प्रोफेसर थोड़े स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से इन सभी चीजों को ढंग से यूटिलाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। जो भी स्टूडेंट वीआरएससीसी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy your journey.